नमस्कार। मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। इस नवंबर माह में 17 नवंबर से वैसे सूर्य और केतु वृश्चिक राशि में हैं, लेकिन 17 दिसंबर तक बुध का वृश्चिक राशि में आने के कारण 21 तारीख के आसपास बुध वृश्चिक राशि में संक्रमण करेगा, गोचर करेगा। तो त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य बुध केतु का त्रिग्रही योग बन रहा है। अब ये त्रिग्रही योग 5 लग्न 5 राशि वालों के लिए बहुत उत्तम नहीं रहेगा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन केतु के कारण ग्रहण योग भी बन रहा है। तो ऐसे 5 राशियां या 5 लग्न के जो लोग हैं उनके कार्य नहीं बनेंगे। उनके सभी कार्यों में ग्रहण योग की स्थिति रहेगी। आपस में तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक स्थितियां बहुत नकारात्मक रूप में रहेंगी। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा लग्न है, कौन सी राशियां हैं, किस तरह का इनको नुकसान होगा। तो पहले हम बात करते हैं मेष लग्न वालों की। मेष लग्न या मेष राशि, इनके अष्टम भाव में सूर्य बुध केतु का योग, ये त्रिग्रही योग इनकी वाणी पर प्रभाव डालेगा। बहुत सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। बहुत सतर्क रहें, अपनी वाणी बोलें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई विवाद बन सकता है, या यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो भी बहुत आपको 17 दिसंबर के बाद तक टाल देना चाहिए। यदि आप किसी नौकरी में हैं या व्यापार में हैं तो भी तमाम तरह के आपको नुकसान होने का योग बना है। कारण ये है कि इनके 3rd हाउस का जो लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड, यानी तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी बुध पीड़ित हो रहा है। तो बुध की पीड़ा होने के कारण केतु उसमें बहुत अधिक, केतु बुध का जो संयोग है जिसके कारण पेट में विकार हो जाएगा, कब्ज हो सकता है, और तमाम तरह के संबंधों में, जो तीसरे घर का जो स्वामी है बुध है, तो मामा मौसी या बुआ, इन सब के संबंधों में कटुता होने का योग भी बन रहा है। तो क्या करना चाहिए मेष राशि वालों को? बुध का उपाय करना चाहिए। पक्षियों को दाना देना, बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना करना, बहते हुए जल में नारियल आदि का प्रवाहित करना। तो ये सब करने पर, और बुधादित्य योग को ठीक करना है तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य भी पीड़ित हो रहा है। पंचम भाव जब पीड़ित होगा तो संतान संबंधी तमाम बाधाएं आ जाएंगी। संतान के स्वास्थ्य में, आपकी शिक्षा में, तो इस तरह के तमाम चीज़ों में अंतर आएगा। वाणी पर भी अंतर आएगा। दूसरा लगन, दूसरी जो राशि है वो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि बुध प्रभावित है। अब मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग, जो चतुर्थ स्थान जो कन्या राशि है, तो मिथुन और कन्या इन दोनों का स्वामी बुध है। और जो छठे घर में बैठ करके मामा मौसी बुआ इन सब से कटुता देगा। शत्रु उभर सकते हैं, कार्य आपके बनते बनते रुक सकते हैं। ये सब 17 दिसंबर तक होगा। कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो 17 दिसंबर तक टाल देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने को केयरफुल कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तीसरे जो वो राशि या वो लग्न है जो सबसे अधिक त्रिग्रही योग का प्रभाव होगा, वो है कर्क राशि। क्योंकि कर्क राशि में बुध जो द्वादशेश है और तृतीयेश है, ये हो करके पंचम भाव में शिक्षा, प्रेम संबंधों में और बहुत सारी चीज़ों में, संतान से संबंधित, संतान से विवाद हो जाना और पिता से भी मतभेद होने का योग है। उनकी वाणी
प्रभावित होगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य वो भी ग्रहण योग बना रहा है। सूर्य के साथ सूर्य केतु बुध ग्रहण योग बन रहे हैं, तो वहाँ भी वाणी पर संयम रखना होगा। और उपाय बुद्धादित्य योग भी है, लेकिन केतु से ग्रहण योग बन रहा है, तो उपाय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान गणेश की उपासना करना उत्तम होगा। चौथा, कन्या लग्न या कन्या राशि। यहाँ बुध पीड़ित है और पीड़ित होकर तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में बुध सूर्य केतु का योग बन रहा है। कानों में समस्या हो सकती है, छोटे भाई बहनों से कटुता हो सकती है, वाणी को आप ठीक रखें। दसम भाव का स्वामी जो बुध है और लग्नेश है, वो जब पीड़ित होगा तो कार्य से संबंधित, यानी आपका जहाँ नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कतें होंगी। और ये सब दिक्कतें 17 दिसंबर तक रहेंगी, जब तक बुध अगली राशि में गोचर न करे तब तक रहेगा। पांचवा जो है धनु लग्न। अब धनु लग्न में जो यहाँ बुध कारक है सप्तम, और बुध कारक है सप्तम भाव का और दसम भाव का। एक कारक होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वादश भाव में सूर्य बुध केतु का एक योग बन रहा है। तो सप्तमेश जब द्वादश में होगा तो सप्तम भाव का सुख में कमी होगी। दशमेश जब द्वादश में होगा तो दसम भाव जो कार्य से संबंधित है उसमें कमी आएगी। और केतु इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। तो यहाँ भी आपको कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं तो बहुत सावधान रहना है, वाणी पर संयम रखना है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंधों में भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये सब स्थितियाँ बनी रहेंगी 17 दिसंबर तक। तो नवंबर में सूर्य बुध केतु का त्रिग्रही योग जो बन रहा है, ये इन 5 लग्न यानी मेष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न और कन्या लग्न, धनु लग्न और इन्हीं राशियों के वालों जो लोग हैं उनको तमाम तरह की पीड़ा हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, काम नहीं बनना। तो इसके लिए इनके चाहिए कि सूर्य नारायण की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान गणेश की उपासना करें, बहुत लाभ होगा। आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम आपको और ग्रहों से संबंधित, ग्रह चाल संबंधित आपको बहुत सारी बात बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको अगला अंक मिलता रहेगा, बहुत आपको लाभ होगा। नमस्कार।